हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के कुछ भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी की जो कृषि प्रवेशक को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और ये कृषि प्रवेशक के अंतर्गत पूछे गए पेपर ही है जिनको अपन अब सॉल्व करेंगे। यह आपका जो SKRU बीकानेर के द्वारा है, इनके द्वारा कंडक्ट करवाया गया पेपर है। तो यह है काफ़ी है यूज़फुल रहेगा आपको अगर आप भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो तो। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे 100 क्वेश्चन टोटल एग्रीकल्चर के में विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और राइट आंसरों की अपन बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस्मों में फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है। तो इसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखना आप लोगों को कि किस्म है या नहीं है, क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे कि इसके अंतर्गत पूछा गया है कि जो आपकी अगेती किस्म कौन सी नहीं है फूल गोभी की, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पूसा दीपाली, पंत गोभी 2, पूसा हाइब्रिड 2 या पूसा स्नोबॉल 1। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अपन राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो पूसा स्नोबॉल फर्स्ट, जो पूसा स्नोबॉल फर्स्ट है वो आपकी अगेती किस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर संतरा के जूस का पानक या स्क्वैश बनाने के लिए कितना परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको सोडियम बेंजोएट का यूज़ करना है या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ करना है। फिर उसके बाद में आती है आपकी क्वांटिटी की बात, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आपको कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं। तो अपन बात करें कि इसकी कि अगर अपन संतरा के जूस को स्क्वैश बनाने के लिए परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का। उसके अंतर्गत भी आपका जो 2.5 ग्राम होता है, 2.5 ग्राम आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि फ्रेंच मैरीगोल्ड, फ्रेंच गेंदा होता है वो कौन सा होता है, डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड होता है या एन्यूप्लॉयड होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है या फ्रेंच गेंदा होता है वो आपका टेट्राप्लॉयड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ कि एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पचकोणीय विधि से लगाना चाहता है, तो यदि आम के पौधे से पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो मुख्य पौधों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपका 2012 के अंतर्गत आपके SKRU के अंतर्गत पूछा गया है और इसके अलावा 2018 के अंतर्गत आपके जो RSSMB बोर्ड के द्वारा सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था उसमें भी पूछा गया था। तो आई होप ये एक बार नहीं 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो अगर 8 × 8 की दूरी के हिसाब से जब पचकोणी आती है जो आपके क्विंकेस मेथड के द्वारा आता है, तो उसकी अगर पौधों की संख्या निकाली जाती है तो इसके अंतर्गत आपके लगभग 277 के लगभग आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा और 277 के लगभग आपके क्या पौधे निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके जेट के, ICR के या WO AO सब के अंतर्गत या सुपरवाइज़र के अंतर्गत भी पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी पाइनएप्पल है निम्न में से किसकी किस्म है। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो ये स्वीट ऑरेंज की, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी पाइनएप्पल है ये किस्म आपकी है स्वीट ऑरेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि जंतुओं का पालना पोषण देखभाल ब्रीडिंग उपयोग का विज्ञान कहलाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एनिमल्स वगैरह है उनके अगर अपन पालन पोषण की या देखभाल की या ब्रीडिंग का उपयोग की विज्ञान होती है वो कौन सी होती है आपकी, जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री होती है उसी के अंतर्गत अपन ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या उसी को विज्ञान कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सर्वाधिक वसा है वो आपके किसके अंतर्गत पाई जाती है, भेड़ के अंतर्गत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर नस्लों की बात की जाती तो नस्लों के अंतर्गत सर्वाधिक भैंस के अंतर्गत होती है, जैसे कि आपकी भदावरी होती है उसके अंतर्गत 13% क्या पाई जाती है, वसा प्रतिशत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, खुरपका मुंहपका का रोग किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की तो खुरपका मुंहपका रोग होता है वो आपके किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है। तो थारपारकर नस्ल है वो किसकी है, आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि जो थारपारकर नस्ल है वो आपकी गाय की है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम प्रकार का गलीचा यह ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है। तो जो गलीचे वाली ऊन होती है वो किस भेड़ से प्राप्त की जाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका पता ही होगा कि जो चोकला होती है उससे उत्तम क्वालिटी का गलीचा प्राप्त
किया जाता है या गलीचे वाली ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करें कि जो कार्बोलिक एसिड है वह एक है, जो कार्बोलिक एसिड है उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, उत्तेजक में, कृमिनाशक में, जीवाणुरोधी में या विरेचक में। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका जो कार्बोलिक एसिड होता है उसको अपन जीवाणुरोधी के अंतर्गत यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि पशुओं की आयु ज्ञात गणना की जाती है। तो जो आयु ज्ञात की जाती है, आयु की गणना की जाती है, वो सबसे उत्तम मेथड कौन सा है? तो दांतों के द्वारा, शरीर के आकार के द्वारा, दूध उत्पादन से या पूंछ की लंबाई से। तो अगर आपको इस चीज़ का यानी कि आयु गणना से लेकर एक 100% एक क्वेश्चन आता है, कई बार इसके जो सूत्र होता है, दंत सूत्र, वो पूछ लिया जाता है, कई बार दांतों की संख्या पूछ ली जाती है, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि आयु की गणना की जाती है वो दांतों के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दांतों के अंतर्गत भी आप लोगों से पूछा जाए कि कौन से दांतों के द्वारा उत्तम तरीके से की जाती है, तो जो मेनली यूज़ होते हैं वो इंसाइजर दांत है ना। इंसाइजर दांत की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, आयु ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा आयु का आसानी से और सटीक पता लगाया जा सकता है। और इसके अंतर्गत इंसाइजर दांतों से एक क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि आपके नीचे वाले जबड़े के अंतर्गत ही आपके क्या होंगे, इंसाइजर दांत पाए जाएंगे, और ऊपर वाले जबड़े के अंतर्गत कठोर जो टिश्यू होते हैं या उत्तक होती है उनकी लेयर होती है, जिसे आप डेंटल पैड कहते हैं ना। तो डेंटल पैड का भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। तो परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं, अपन भेड़ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गियों में चेचक रोग का कारक होता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो मुर्गियाँ होती है उसके अंतर्गत चेचक रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो वायरस के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि गिर गाय का या गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, वो राजस्थान तथा गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो प्राकृतिक प्रजनन होता है, कृत्रिम प्रजनन होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से भी पशुओं में प्रजनन होता है। इसके अलावा अपन कृत्रिम तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, इंसेमिनेशन करवा के कृत्रिम प्रजनन करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, एटी के द्वारा भी अपन क्या करवा सकते हैं, इनके अंतर्गत प्रजनन करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये पहले के डेटा के अकॉर्डिंग है, तो ये 2012 के लगभग एग्जाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी बकरी हो जाएगा। और अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार मैं आपको एक क्लास लेटेस्ट डेटा की लगा दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा किसकी कमी हुई है और किसकी अधिकता हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भेड़ को कृमि के प्रकोपों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कर्मियों के प्रकोप से बचाने के लिए भेड़ के अंतर्गत अपन किसका यूज़ करेंगे, एल्कोहल का, नीला तोता का, कपूर का या अरंडी के तेल का। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा इस चीज़ का कि जो नीला तोता है उसका कर्मी के प्रकोपों के रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी, गरीब की गाय किसे कहा जाता है। तो गाय को कहा जाता है भैंस को, भेड़ को, बकरी को। तो आप लोगों को पता ही होगा गरीब की गाय अपने बकरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है। तो घोड़े का, हाथी का, भेड़ का या जेबरे का। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगी जो ज़्यादातर रोमिनेंट्स पशु होते हैं उनके अंतर्गत जो खुर होते हैं वो दो भागों में बटे हुए होते हैं। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर की अपन बात करें तो भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। तो आप लोगों के सामने कुछ सब्सटेंस दिए गए, जैसे कि प्रोलैक्टिन हो गए, स्टेबिरोल हो गया, आपके स्टेरोल हो गया, गोनेट्रोट्रोपिन हो गया, है ना, सबस्टॉल हो गया। तो इसके अंतर्गत अपन अगर दूध की मात्रा बढ़ानी है या दूध उत्पादन को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको पशुओं को क्या देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका प्रोलैक्टिन यूज़ किया जाता है ना, या प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पशुओं में गलघोटू रोग का कारक होता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो आपके पशुओं में गलघोटू रोग होता है वो किसके द्वारा होता है। तो पार्श्वरेला मल्टीसीडो के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। तो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है वो आपकी क्या होती है, खरगोश से प्राप्त होती है। और अगर अंगोरा नस्ल की बात की जाए तो वो नस्ल किसकी होती है, बकरी की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
बात करिए कि जो आपके बैक्टीरियन ऊँट में होता है, तो बैक्टीरियन ऊँट होते हैं उसमें 1 कुबड़ पाई जाती है, 2 कुबड़ पाई जाती है, 4 कुबड़ पाई जाती है या कुबड़ नहीं होती। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 कुबड़ पाई जाती है। तो ऊँट से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं, तो इनमें से दिए गए हैं उनमें से जल प्रदूषण से कौन सा रोग फैलता है, तो इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए है खुरपका मुंहपका, ऑप्शन नंबर बी है एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर सी है तपेदिक, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा मैच गलत है, तो पॉपकॉर्न है उसे आप जियामेज एवर्टा कहते हैं, स्वीट कॉर्न है जियामेज इंडियन टाटा कहते हैं, फोर्ड कॉर्न है जियामेज इंडियन टेटा कहते हैं, या फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न होता है जियामेज एमेलेसिया होता है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो स्वीट कॉर्न होता है तो जियामेज सेकेराटा होता है, ना कि इंडियन टाटा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्टिफाइड बीजों के थैले के ऊपर किस प्रकार का टैग लगा होता है, तो जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उनके बीजों के जो थैला होता है उनके ऊपर किस प्रकार का लगा होता है, तो आप लोगों को इसके लिए ट्रिक भी बनाई गई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो सर्टिफाइड से सी लेंगे तो सी के बाद में सी बी है ना, तो बी से आपका ब्लू निकल के आता है, मतलब कि नीला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वार के पौधे की वृद्धि के लिए तापमान उपयुक्त रहता है, तो ज्वार के पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान रहता है तो वो कौन सा रहता है, तो राइट आंसर की अपन बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है, तो आप लोगों को ये बताना है कि चने के अंतर्गत जो खरपतवार नियंत्रण हेतु जो सबसे उपयुक्त रसायन माना जाता है वो क्या होता है, फ्लूक्लोरेरिन 0.75 kg हेक्टेयर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो अगर राइट आंसर की इसकी बात करें तो 1964, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, गोल्डन राइस किस विटामिन की धनी होती है, तो गोल्डन राइस के अंतर्गत कौन सा विटामिन पाया जाता है सर्वाधिक, तो विटामिन ए पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, गेहूँ में या गेहूँ की 50 क्विंटल हेक्टेयर उत्पादन देने वाली फसल भूमि से कितनी मात्रा में उर्वरक अवशोषित करती है, तो आपको उर्वरकों की मात्रा बतानी है कि कितने उर्वरक ये पौधे को चाहिए होंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसके अंतर्गत तो नाइट्रोजन आपके 100 से 150 kg, फास्फोरस 70 से 80 kg और पोटाश की बात की जाती है तो 125 से 150 kg यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि भारत में खाद्य अनाज फूड ग्रेन का उत्पादन पहुंच चुका है, तो ये 2012 का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूं क्योंकि अभी अपन लेटेस्ट डाटा पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि फॉस्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है, तो फॉस्फोरस होता है उसकी उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है, तो न्यूट्रल पर, अम्लीय पर, एल्केलाइन पर या क्षारीय पर। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि जो न्यूट्रल पीएच होता है 7 के लगभग, उसके ऊपर आपके फास्फोरस की उपलब्धता अच्छी होती है या अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, विश्व में सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम निम्न में से कौन सा है, तो जो सबसे फर्स्ट खरपतवारनाशी था वो कौन सा था आपका 2,4-D, जो कि एक खरपतवारनाशी भी है और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ किया गया था 2005-6 में, 2006-7 में या 2007-8 में। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि 2005-6 के अंतर्गत आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी फसलों में मूंगफली की खेती की हिस्सेदारी या योगदान है, तो इसकी बात करें ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 40% क्षेत्रफल में और 60% इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि गेहूं की कल्याण सोना किस्म है, तो सिंगल जीन ड्वार्फ है, डबल जीन ड्वार्फ है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा इस चीज़ का कि जो आपकी कल्याण सोना है वो डबल जीन ड्वार्फ है। इसका वीडियो अपन पहले भी डाल चुके हैं गेहूँ के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देश में गेहूं का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है, तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग है। अगर ऑलमोस्ट बात की जाए तो
आपके 55 मिलियन टन इसका राइट आंसर माना गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भारत में होता है, चीन में होता है, क्यूबा में होता है या थाईलैंड में होता है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके भारत के अंतर्गत क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी की फसल है तो क्रॉस पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड तथा सेल्फ पॉलिनेटेड है या पार्थेनोकार्पस है? तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपके जो सूरजमुखी होता है वो आपके क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई विधि में दाब प्रेशर रखा जाता है, तो ये प्रेशर से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो दाब या प्रेशर रखा जाता है वो आपके 3 से 4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 से 3 kg सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 से 2 kg सेमी स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो 1 से 2 kg सेमी स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है? तो इसमें से आपको मूंग की किस्म बतानी है, तो मुक्ता, शरद, लक्ष्मी या सुनैना? तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सुनैना है, वो आपकी मूंग की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, गोमती निम्न में से किसकी किस्म है? तो गोमती की अगर आपकी बात की जाए तो वो आपकी चावला की वेराइटी है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर बात करूँ नेक्स्ट वेराइटी की कि विजय किसकी किस्म है, तो मटर की है, मसूर की है, चना की है, मूंग की है? तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो चने की। जो विजय किस्म है वो आपके किसकी हो जाएगी, चने की है। गोमती आपकी चावला की है और जो आपकी मूंग की किस्म पूछी गई थी वो किसकी है, सुनैना आपकी मूंग की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि उत्तर भारत में मैदानी भागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म की संतुलित रिकमेंड की जाती है, यह सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें, अलंकार है वो क्या आपके जो उत्तर भारत के अंतर्गत जो सोयाबीन की वैरायटी है जो उत्तम मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है। तो अकॉर्डिंग 2000 जो आपका 12 के अंतर्गत जो ये पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका आंध्र प्रदेश माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, वरुणा निम्न में से किसकी किस्म है? तो वरुणा सरसों की है, तिल की है, सूरजमुखी की है या अरंडी की है? तो वरुणा किस्म काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है, काफ़ी बार पूछी गई किस्म है, क्योंकि वरुणा है ये आपकी सरसों की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है, तो 0.1%, 0.2%, 0.3% या 0.4%। तो इसके राइट आंसर की बात करें कि जो पश्चिमी राजस्थान होता है उसके अंतर्गत ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत कम ही मात्रा में पाया जाता है, तो ऑलमोस्ट 0.1% क्या पाया जाता है, आपके ऑर्गेनिक मैटर पाई जाती है जो पश्चिमी राजस्थान की मृदाएं होती है उनके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नाइट्रोजन होती है, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 65 kg प्रति हेक्टेयर आपके जो बीकानेर संभाग है उसकी मृदाओं में नाइट्रोजन उपलब्धता या मात्रा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सौंफ की फसल में पोटाश की कितनी मात्रा डाली जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर सौंफ के अंतर्गत अपन पोटेशियम की बात करें तो इसके अंदर 0 kg हेक्टेयर यानी कि सौंफ के अंदर पोटेशियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो अपन इसके अंतर्गत यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजेंद्र क्रांति निम्न में से किसकी किस्म है? तो ये आपकी मेथी की किस्म है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, धनिया की फसल में नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है, तो धनिया होता है, धनिया के अंतर्गत जो आपका नाइट्रोजन दिया जाता है वो 30 kg हेक्टेयर आपका यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बरसिम की वृद्धि किस तापमान पर कम या रुक जाती है तथा फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं? तो जो आपका उपयुक्त टेम्परेचर है जिसके ऊपर फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं तो उसके लिए आपका 30 से 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, बंजर भूमि के संवर्धन एवं संरक्षण तथा उनमें नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन का स्थापना की गई थी, तो वो किस वर्ष के अंतर्गत की गई थी फ्रेंड? तो इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा 1965 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया सोयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या मद्रास में है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपका ऑल इंडिया सोयल सर्वे
लैंड यूजेज ऑर्गेनाइजेशन था उसका आपका नई दिल्ली के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में या राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये योगदान आपके 2012 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 19% आपका क्या माना जाता है, जीडीपी के अंतर्गत पशुपालन का योगदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अम्लीय मृदाओं बनाने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है। तो जो अम्लीय मृदाएं बनती है उसके लिए कौन सा जिम्मेदार कारण होता है, तो अधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल आता है। तो भारत के अंतर्गत कौन सी मृदाओं के अंतर्गत आता है, तो आई होप आप लोग सभी लोगों को पता होगा, जो एल्यूनियल सॉइल या एल्यूवियल सॉइल आती है, तो एल्यूवियल सॉइल के अंतर्गत आपका क्या माना जाता है, भारत के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, गोबर की खाद में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है। तो गोबर की खाद होती है, तो आप जैसे कि आपको पता है कि एफ आई एम के अंतर्गत अगर आपको गोबर की नाइट्रोजन पूछ ली जाए, फास्फोरस पूछ ली जाए या पोटास पूछ ली जाए, तो आपको याद रखना है आधा, यानी कि 0.5 आधा, फिर 0.25 यानी कि आधा पाव आधा। तो ऐसे याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब इसके अंतर्गत फास्फोरस पूछा है, तो फास्फोरस कितना है आपका पाव, यानी कि 0.25%। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 0.2% क्या पाया जाता है, फास्फोरस होता है गोबर की खाद के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो राजस्थान की अगर बात की जाती है तो राजस्थान के अंतर्गत जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं, 10 हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो 15 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, चरी, बरसिम, धान, मटर की फसल की जो फसल चक्र गहनता है वो कितनी होती है। तो ये अपन ने निकालना भी बताया था, तो आप जो एन आर सोंडा की जो सीरीज थी उसके अंतर्गत जाके देख सकते हो। तो अपन बात करें कि चरी, बरसिम, धान, मटर की फसल की बात की जाए तो इनके जब भी अपन इसके फसल चक्र या ये निकालते हैं फसल चक्र, तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो 200 निकल के आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से कौन सी खाद ड्रिप विधि या बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा देना उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना, उपयुक्त है या नहीं है। तो उपयुक्त नहीं है, तो यूरिया उपयुक्त नहीं रहता, डीएपी उपयुक्त नहीं रहता, म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे एमओपी कहते हैं वो उपयुक्त नहीं रहता, या फास्फोरिक एसिड उपयुक्त नहीं रहता। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपके बूंद बूंद सिंचाई है उसके अंतर्गत डीएपी देना उपयुक्त नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं। तो ये 2012 के अकॉर्डिंग है, आप लेटेस्ट देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अपन लीव मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सीता किसकी किस्म है। तो गेहूँ, मक्का, चावल, जौ। तो राइट आंसर की बात करें तो जो आपकी सीता है वो आपकी चावल की वेराइटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है। तो जो आप लोगों के सामने 4 वेराइटियाँ दी गई है, या सॉरी किस्म दी गई है, तो वो किस किस की है। तो आपको बताना है कि जो पालक की नहीं है। तो पूसा या ऑल ग्रीन की मैं बात करूँ, ये आपके डब्ल्यू के अंतर्गत भी पूछी गई किस्म है, तो ये आपकी किसकी है, पालक की किस्म है। लेकिन जो पूसा चिकना है वो आपकी तुरई के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, NHB के अनुसार 2009-10 के फल उत्पादन प्रति हेक्टेयर था। तो 9-10 के अकॉर्डिंग की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71.5 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन आपको लेटेस्ट डेटा याद करना है, उसकी मैं एक फ़ोटो भी अपलोड कर दूंगा और उसके लिए एक पर्टिकुलर क्लास भी प्रोवाइड करवा दूंगा लेटेस्ट डेटा को लेकर। बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर, रेटून फसल लेने पर अन्य उसके फलों में हल्का कड़वापन किसके कारण आ जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हल्का कड़वापन आता है वो किसके कारण आता है, ग्लाइको एल्कलॉइड की अधिक मात्रा के कारण। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्लाइको एल्कलॉइड्स वगैरह होते हैं उसकी मात्रा के कारण इसके अंतर्गत जो कड़वापन है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाजर के अंतर्गत कैविटी स्पॉट बनने का कारण क्या है। तो इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो जो आपके पोटेशियम की अधिकता और कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इसकी सिचुएशन के अंतर्गत आपके गाजर के अंतर्गत कैविटी स्पॉट बनने का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि NHB के आंकड़ों के अनुसार देश में 2009-10 की सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल आता था, तो उसके अंतर्गत आपका 7.98 आता था, और इसके लिए आप लेटेस्ट डेटा देख सकते हो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आपके। मूली में तीखापन या चरपरापन किसके कारण होता है? तो मूली के अंतर्गत जो तीखापन या चरपरापन होता है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद क्रांति किसके समय? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बैंगन की है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो ये 2012 के अकॉर्डिंग है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो आपके 3200 यानी कि 32,100 हेक्टेयर लगभग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि RCH1 मिर्च की किस्म कहाँ से निकाली गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि RCH जो फर्स्ट है वो किस्म कहाँ से निकाली गई थी? तो जो आपका जोधपुर कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ से आपकी RCH फर्स्ट मिर्च की किस्म निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि कौन सी किस्म W29 हरा मधु के संकरण से निकाली गई किस्म थी? तो खरबूजे की कौन सी किस्म है जो आपके W29 और आपके जो हरा मधु है इसके संकरण के द्वारा तैयार की गई थी? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे जो पंजाब रसीला है, खरबूजा की वैरायटी पंजाब रसीला है, वो निकाली गई थी इसके क्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि खीरे के पौधे में इथ्रेल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं? तो आप लोगों को पता है कि मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी तो उससे फल तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो कितनी मात्रा इथ्रेल की अपन यूज़ लेंगे छिड़काव के लिए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 200 ppm मात्रा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है? तो एपिकोटाइल है वो ग्राफ्टिंग किसके अंतर्गत की जाती है? वो आपके आम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ चिकन एंड हैन किस डिसऑर्डर यानी कि दैहिक व्याधि किस फल में लगती है? तो चिकन एंड हैन होता है ये रोग किस में होता है? ये दैहिक विकार किसके अंतर्गत लगता है? तो कीनो, अंगूर, खजूर, आंवला। तो आई होप ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है तो ये पता ही होगा। तो अंगूर के अंतर्गत होने वाला ये डिसऑर्डर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ अनार के फलों में जूस में औसतन TSS कितना ब्रिक्स होता है? तो ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। तो अनार के अंतर्गत कितना TSS माना जाता है? तो आपके 15% या 15% क्या होता है? TSS डिग्री ब्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ खजूर में, खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफ शूट का वजन होना चाहिए। तो ये ऑफ शूट काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं तो उसके लिए आपका उपयुक्त होता है तो 12 किलो केजी माना जाता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की डिप्लॉयड स्टेम पर एंड रोट किस फल का रोग है? तो डिप्लॉयड स्टेम एंड रोट है ना, डिप्लॉयड स्टेम एंड रोट होता है वो किस फल से संबंधित है? खजूर में, अंगूर में, बेल में या आम के अंतर्गत? तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो डिप्लॉयड स्टेम रोट होता है वो आपके आम के अंतर्गत होने वाला एक रोग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ केले में पनामा व उकटा रोग रोधी किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पूवन है। ये आपकी उकटा रोग रोधी भी है और जो पनामा विल्ट लगता है उसके प्रति भी क्या होती है आपकी रेजिस्टेंट वेराइटी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ अमरूद की ललित किस्म कहाँ से निकाली गई है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका CISH है लखनऊ के अंतर्गत, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, तो वहाँ से निकाली गई है ललित किस्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें रत्ना तथा अल्फांसो के संकरण से आम में कौन सी किस्म निकाली गई है? तो रत्ना से R और अल्फांसो से A, तो इससे S बनता है तो RAS। इसे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। तो रत्ना हो गई, अल्फांसो हो गई, S फॉर सिंध है ना, तो सिंधु हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि आम में केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है? तो जो केसर किस्म है आम की वो आपके गुजरात के अंतर्गत उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों की काट छाट या प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय माना जाता है? तो वो कौन सा माना जाता है? जो अप्रैल का अंतिम सप्ताह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है वो प्रूनिंग या काट छाट के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि आंवले के पौधे पर पुष्प किस माह में आते हैं? तो जो आंवला होता है उसके अंतर्गत जो पुष्प आते हैं वो मार्च के माह में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, बेल के फल किस माह में पकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि बेल पत्र एक ऐसा फल है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पकने के अंतर्गत। अगर इसके पकाई की बात की जाए तो आपके जो अप्रैल मई होता है, तो ऑलमोस्ट अप्रैल मई के अंतर्गत बेल के फल क्या हो जाते हैं, पक कर तैयार होने लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एफपीओ 1955 के अनुसार जैम या फल पाक में फल का अंश कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो जैम और जेली दोनों के अंतर्गत एफपीओ के अनुसार अगर माना जाए तो 45% क्या होता है, उनके अंतर्गत फल का अंश माना जाता है कि 45% फल का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि आंवले का पानक स्क्वैश बनाने में कितना साइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है। तो जो आप आंवले का पानक या स्क्वैश तैयार करेंगे तो उसके अंतर्गत जो साइट्रिक एसिड है उसका यूज़ किया जाता है, तो 0% यूज़ किया जाता है, यानी कि स्क्वैश के अंतर्गत अपन साइट्रिक एसिड का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि देसी गुलाब में पुष्पों में रोज़ा डेमेशियाना में कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। तो जो आपका देसी गुलाब होता है या रोज़ा डोमेशियाना होता है उसके अंतर्गत आपके जो एसेंशियल ऑयल होता है तो वो आपका कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.05 है ना, 0.05। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके जो एफएसओ है, एफएसओ 2023 के अंतर्गत भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, एक हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको एक हेक्टेयर में गेंदे की खेती करनी है तो उसके लिए जो आपको नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए बीजों की ऑलमोस्ट 1.5 kg यानी कि 1.5 kg की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन या प्रोपोगेशन के लिए निम्न में से कौन सा मूल ग्रंथ प्रयोग किया जाता है। तो जो मौसमी और माल्टा होता है उसके प्रवर्धन के लिए जो सिट्रस जम्बेरी होता है उसका अपन क्या करते हैं, मूल ग्रंथ यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब स्वीट निम्न में से किसकी किस्म है। तो जो पंजाब स्वीट है वो किसकी किस्म है, अनार की है, अंगूर की है, पपीता की है, अमरूद की है। तो ये वैरायटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, काफ़ी बार पूछी गई क्वेश्चन है, क्योंकि पंजाब स्वीट है वो आपकी पपीते की वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है। तो एस्टर नहीं है, ग्लेडियोलस नहीं है, जरबेरा नहीं है, लाइनम नहीं है। तो इसकी राइट आंसर की अपन अगर बात करें तो जो लाइनम होता है वो आपका कट फ्लावर के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि टमाटर के फलों में लाइकोपीन पिगमेंट किस टेम्परेचर पर अधिक बनता है। तो उपयुक्त टेम्परेचर कौन सा होगा जहाँ पर लाइकोपीन अच्छी मात्रा के अंतर्गत बनेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 21 से आपका 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो आपका उपयुक्त माना जाता है जो लाइकोपीन निर्माण के लिए। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक हेक्टेयर में टमाटर के पौधे लगाने के लिए निम्न में से नर्सरी में कितने क्षेत्र पर बीज बोना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक हेक्टेयर में अगर आपको टमाटर के पौधे लगाने हैं तो उसके लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज लगाना चाहिए। तो 225 वर्ग मीटर, 425 वर्ग मीटर, 625 वर्ग मीटर, 825 वर्ग मीटर। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो 225 वर्ग मीटर की आपकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि प्याज की खेती के लिए किस पीएच वाला मान मृदा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्याज की खेती करते हैं तो वहाँ के लिए जो मृदा का पीएच होता है तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास, या मैं बात करूँ कि हल्का अम्लीय, जैसे कि आप 5.5 से लेकर 6.5 तक, यानी कि 5.5 से लेकर 6.8 तक अपन यूज़ कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटाश की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो आपको एक हेक्टेयर के अंतर्गत कितनी मात्रा पोटाश की यूज़ करोगे कि जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो पोटाश की अपन बात की जाए तो 100 kg प्रति हेक्टेयर अपन यूज़ करेंगे अच्छे उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है। तो अगर फूल गोभी के अंतर्गत आपको अगेती किस्म लगा रहे हो और उसके अंतर्गत फूल बनने तथा उसको विकास होने में यानी कि डेवलपमेंट होने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है, तो वो आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही डेली की डेली अपन कृषि प्रवेशक से रिगार्डिंग अपन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।